बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं दोस्त डॉक्टर नुमान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जानवरों में, ख़ास करके जो गाय बैल बछड़ा, इनमें ये मसला आता है कि आजकल के दिनों में यानी कि बरसात के दिनों में ये होता है कि अक्सर इनकी टांग पर किसी न किसी जगह पर सोजिश हो जाती है या फिर टांग में दर्द निकलता है, जिसकी वजह से ये जानवर बिल्कुल लागर हो जाता है, बैठ जाता है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है और इसके पाँव में लंगड़ा भी आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो उसका नाम है BEF के नाम से जानी जाती है, यानी कि बोवाइन एफिमेरल या एफिमेरल फीवर के नाम से। और इसको हम कॉमनली जो जानते हैं वो है 3 डे सिकनेस डिजीज़, या फिर पंजाबी में या उर्दू में विल या विरल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इस बीमारी के लिए। ये एक वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है और वायरस को ट्रांसफ़र करती है एक मक्खी होती है जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में दीवारों पर अक्सर मट्टी लगी होती है, वो मट्टी के मतलब एक मक्खी बनाती है, ला कर रखती है वहाँ पर, वही मक्खी है जिसे हम पंजाबी में कारकरानी कहते हैं। उसी मक्खी की वजह से ये बीमारी फैलती है और फैलने का सीज़न है वेट सीज़न, यानी कि मतलब बरसात का जो मौसम होता है इसमें। लेकिन इसके अलावा भी ये जानवरों में मसला आ सकता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर मसला गाय की नस्ल जो गाय बछड़ा बैल इसमें आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो भैंस में भी ये मसला देखने को मिलता है। तो इस बीमारी को फैलाने वाले वायरस जो है वो उसका नाम भी इसी बीमारी के नाम के साथ है, बोवाइन एफिमेरल फीवर वायरस। दोस्तों, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जानवर को बीमार रखने का जो अर्सा है वो 2 दिन से लेकर 10 दिन तक है, लेकिन ज़्यादातर ये 3 दिन तक रहती है। इसी वजह से इस बीमारी का नाम 3 डे सिकनेस डिजीज़ है। अगर हम किसी किस्म का इलाज नहीं भी करते तो 3 दिन बाद जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उस तरह से ठीक नहीं होता है जिस तरह के हम कह लें कि जानवर पहले हमारा जानवर होता है तंदुरुस्त, उसी तरह से बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जानवर के मतलब हमें पता चलता है कि जानवर को ये मसला आ गया तो फौरी ट्रीटमेंट किया जाए, तो ताकि जानवर जो है वो अपनी असल हालत में आ जाए। तो दोस्तों, इस बीमारी की वजह से जानवर जो है उसकी पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे जाकर इसके मतलब कि ये दूध वाले जो जानवर हैं उनको बहुत नुकसान देता है। दोस्तों, हमारी जो गाय की नस्ल है इसमें एक बहुत बड़ी खामी है कि ये अगर इसको छोटा सा भी मसला बन जाता है, दिल हार दे अगर, तो उसमें ये जानवर जो है बैठ जाता है और खड़ा होने का नाम नहीं लेता। इस बीमारी में इसके सिम्टम्स में एक ऐसा ही मतलब निशानी आती है, अलामत आती है कि इसके टांग पर जो ज़्यादातर सोजिश होती है, जिस जगह पर ये वायरस अटैक करता है वहाँ पर कोई सोजिश होती है, दर्द होती है, जिसकी वजह से ये जानवर दिल हार के बैठ जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे इसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, इसकी अलामात पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी अलामात में सबसे पहले टेम्परेचर होता है जानवर को 103 से लेकर 107 और इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। दोस्तों, एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी में जानवर की मौत का कोई खदशा नहीं होता, लेकिन आपकी नागहली या फिर आप कह लें कि आपकी बेएहतियाती, आप एहतियात नहीं करते, जानवर का इलाज नहीं करते, तो जानवर ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से मौत के घाट भी उतर सकता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, इसमें आपके किसी न किसी टांग पर आपको सोजिश नज़र आएगी, जानवर उस टांग से ठीक से चल नहीं पाएगा और जहाँ पर सोजिश होगी वहाँ पर आप टच करने से ये भी महसूस कर सकते होंगे कि जानवर को दर्द हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी पाकिस्तानी अलामत मैंने नेट पर चेक की थी, मुझे वो वाली अलामत नहीं मिली। वो बड़ी सिंपल सी है कि जानवर के मुँह में हाथ डालें, ज़ुबान को चेक करेंगे तो ज़ुबान के ऊपर रेशे जो होते हैं वो आपको ऐसे महसूस होंगे जैसे कांटे खड़े हुए हैं, इस तरह से आपको महसूस होंगे। दोस्तों, यही है इसकी खास अलामत। बाकी सारी वही होती है कि जानवर खाना पीना छोड़ देता है, दूध की प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होती है वगैरह वगैरह। ट्रीटमेंट भी बड़ा ही सिंपल सा है, कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। हमने जानवर को देखना है कि उसको क्या मसले आ रहे हैं। जानवर को दर्द होता है, सोजिश होती है, बुखार ज़रूर है, तो हमने एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन तीनों में से कोई एक इंजेक्शन इस्तेमाल करवा देना। और जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए जानवर को पेंसिलिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ग्रुप का कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करवा देना। और जानवर को चूँकि ताकत की ज़रूरत है तो बी कम्प्लेक्स, B12 या साइनोकोबालमिन, कोई भी इंजेक्शन जो ताकत वाला है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस बीमारी के मतलब इलाज के मतलब एक और बात के मतलब मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों का मुकाबला कोई नहीं है। पाकिस्तानियों ने इसका बड़ा ही सिंपल सा इलाज ढूंढ के रखा हुआ है। अगर जानवर को ये मर्ज़ आ जाता है तो कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल मसूर की दाल होती है वो जिसे
वही जो कहते हैं ना कि ये मूंग और मसूर की दाल, वही मसूर की दाल आपने ले लेनी है कि अच्छी तरह से पका के जानवर को खिला देना। 2 दिन तक खिलाएं, आपका जानवर बिल्कुल फिट हो जाएगा, किसी भी किस्म का और आपको इजाफी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएँ, और किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।